फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। आज हम पढ़ने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कमेंडिंग एक्ट, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो 3 साल बाद ही आ गया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के। इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब पहले इसके फीचर्स जान लेते हैं। तो इसका फर्स्ट फीचर दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने, इससे पहले वाली वीडियो में हमें पता चला था कि कंपनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपने गवर्नर जनरल से, यानी जो उनके हेड है, उनसे दूर रख रही थी, जिससे उन पे कोई कानून लागू ना हो। आगे जाके कंपनी ने क्या करा कि जितने भी कमर्शियल यानी पैसों से रिलेटेड हमारा जो व्यापार चल रहा है वो, और जो भी यहाँ पे कानून, न्याय और इन सब की चीज़ें, पॉलिटिकल फंक्शंस चल रही हैं, वो अलग होंगी। यानी कंपनी जो है अपने कमर्शियल चीज़ें, यानी जो उनका व्यापार है, वो सब चीज़ें अलग से देखेगी, और जो उनके पॉलिटिकल फंक्शन है वो सब अलग से देखेगी। सेकंड पॉइंट में दिया था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए थे इनसे पिछली वाली वीडियो में। उनका काम तो था कि वो सारा व्यापार देखें, जिसका एक नया नाम दिया गया, उसको एक न्यू बॉडी ही बना दिया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसका काम था कि उनका सारा व्यापार देखना है, और एक नई बॉडी बनाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसका काम था उन्हें सारे पॉलिटिकल अफेयर्स देखने हैं कि यहाँ पे कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा, कोई विवाद तो नहीं है, या फिर सबको न्याय ढंग से मिल रहा है कि नहीं। वैसे ब्रिटिश राज में न्याय का कुछ, उनके जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते थे, पॉलिटिकल चीज़ें जो होती थी, वो उनके हाथ में ही रहती थी ज़्यादातर चीज़ें। अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, तो एक तरीके से यहाँ पे एक डबल गवर्नमेंट यानी 2 मुखी सरकार चलने लगी थी, क्योंकि जो कंपनी है वो 2 तरीके से काम कर रही है। एक तो अपना काम निकाल रही है, वो अपना व्यापार कर रही है, जहाँ पे उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बिठाए हैं, और दूसरा वो हम पे ही राज करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया उसने, जिससे वो हमारे मामलों में भी दखल दे सके। तीसरा था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनी है वो ही सुपरवाइज करेगी, वो ही देखेगी कि हमारी जो मिलिट्री है गवर्नमेंट की, वो ढंग से काम कर रही है या नहीं, और उसको सुपरवाइज करेगी, और उसको जितना ज़्यादा हथियार प्रोवाइड कराने हैं, या एक नई मिसाइल, या फिर जो भी चीज़ें उसे नई नई आती जा रही तकनीकें, वो प्रोवाइड कराने का जिम्मेवारी भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ही थी। और रिवेन्यूज़, और जितना भी अगर खर्चा हो रहा है सिपाहियों के ऊपर, उनके रहन सहन, उनके खाने के ऊपर, वो सब देखना भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम ही था। फोर्थ फीचर इसमें है नहीं, इसमें सिर्फ 3 ही फीचर्स हैं। आगे देखते हैं रीज़न ऑफ दिस एक्ट। अब ये जो एक्ट बनाया, इसका क्या कारण था इसे बनाने का, क्योंकि इससे पहले भी अभी 2 एक्ट आ चुके हैं। पहला कारण था कि जो कंपनी की टेरिटरी है, यानी जो कंपनी यहाँ हमारे इंडिया में राज कर रही है, वो ब्रिटिश की ही सारी चीज़ें हैं। मतलब जिस जिस एरिया में ब्रिटिश कंपनी आके राज कर रही है, वो सिर्फ उस कंपनी का ही नहीं, उस जो जिस देश से वो आए हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, जिस देश से आए हैं, वो उनकी चीज़ें मानी जाएंगी। यानी अगर वो ज़मीन उनकी है ब्रिटिश कंपनी की, तो वो वहाँ सीधा उनके सरकार तक उनका हक पहुँच जाता है, यानी वो जो ज़मीन है वो सरकार की भी है और उस कंपनी की भी है। सेकंड रीज़न था, जो ब्रिटिश सरकार है उसको कंट्रोल मिल गया था सबसे ज़्यादा कंपनी के अफेयर्स का, और हमारे इंडिया पे राज करने का भी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि इस कंपनी की जड़ें धीरे धीरे मजबूत होती जा रही हैं इस देश में, और धीरे धीरे कंपनी के बाद वो ब्रिटिश सरकार सीधा हमारे ऊपर कंट्रोल करने लगी थी। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है ये फिनिश होती है। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में इतना ही था कि सबसे पहले जो इससे पहले आ चुके हैं एक्ट, उनको हटाते हुए इसमें नई चीज़ें जोड़ी जाएंगी, कि उसमें पॉलिटिकल फंक्शन और जो उनका कमर्शियल व्यापार है और जो हमारा सामाजिक कार्य है, चीज़ें हैं, वो सब अलग अलग कर दिए उन्होंने। 2 बॉडी बना दी, एक जो उनका व्यापार देखने वाली है और दूसरी जो उनके सारे कानून व्यवस्था देखने वाली है। तीसरा उन्होंने बनाया कि जो हमारी कानून व्यवस्था देखेगी वही हमारे सुरक्षा का भी इंतज़ाम करेगी। फिर उसके 2 रीजंस दे दिए कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, और इसी के साथ ही वीडियो फिनिश होती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।